नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आखिरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए पेट्रोल पंप के लिए विज्ञापन जारी कर ही दिया है और इसके अंतर्गत 55,000 पंप से ज़्यादा खोले जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, राजस्थान एसोसिएशन का एक व्हाट्सएप पर संदेश चल रहा था जिसमें काफ़ी अच्छे डाटा है। तो उन डाटा को ही मैंने आधार बनाया और दूसरी जगह से भी डाटा लिए हैं। तो दोस्तों, अभी करीब 80,000 पेट्रोल पंप है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो शासकीय है और 9,000 निजी कंपनियों की पेट्रोल पंप है। इस तरह से करीब 90,000 पंप एग्जिस्टिंग है। इनमें 55,000 पंप और जोड़ना प्रस्तावित है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह आता है कि ठीक है, किसी भी व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, नयापन आना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो नए पंप खोलने वालों को अवश्य विचार करना चाहिए और बहुत सोच समझकर इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, कुछ पंप वाले ऐसे हैं, कुछ नए लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को समझते हैं और सेल देखकर, पोटेंशियल देखकर पंप डाल रहे हैं। कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ बहुत दूरी तक पंप नहीं है। हालांकि देश में इस तरह की लोकेशन बहुत कम बची है। ये उन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अधिसंख्य लोकेशन इस तरह है जहाँ बहुत सारे पंप हैं आसपास, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिन्हें हम शॉर्ट में ओएमसी बोलते हैं, इन्होंने विज्ञापन निकाले हैं तीनों कंपनियों ने। और इनका विचार ये है कि हम नहीं निकालेंगे तो दूसरी कंपनी निकाल देगी और हमारा मार्केट शेयर मारा जाएगा। अब दोस्तों, मार्केट शेयर न मारा जाए इस चक्कर में पुराने और नए डीलर मारे जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, एक स्टडी थी, गवर्नमेंट की कमेटी ने ही स्टडी किया था कि एक पेट्रोल पंप वाले को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए 1,70,000 लीटर पेट्रोल डीजल मिलाकर बेचना ज़रूरी है, तब वह जाकर सरवाइव कर पाएगा। बचत उसके बाद की बात है। अभी क्या हो रहा है, अभी करीब 1.25 लाख लीटर प्रति पंप का सेल है। तो अभी की ही स्थिति में जब पूर्ण नहीं रहा है, तो जब नए पंप में अगर आधे भी आ गए तो ये एवरेज सेल, ये तो 100 किलो 90 किलो रह जाएगा प्रति माह। तो न तो नए पंप वाले कमा पाएंगे और जो पुराने पंप वाले स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रगल और बड़ा हो जाएगा। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अभी 80% पेट्रोल पंप जो है वह इस एवरेज से कम बेचते हैं। कुछ 5-6% ऐसे हैं जिनका सेल बहुत तगड़ा है, वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन 80% तो बहुत कम एवरेज बेच रहे हैं। तो वे लोग क्या करेंगे, उनका सेल तो और कम हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पंप इस तरह की लोकेशन पे है जो वुल्नरेबल है। मतलब उनके आसपास जगह उपलब्ध है जहाँ नए पंप आने वाले हैं। अभी ही पुराने पेट्रोल पंप वाले जिनका सेल एवरेज से कम है वह स्थापित नहीं हो पाए हैं। जो स्थापित है वे भी धीरे धीरे आर्थिक रूप से उखड़ते जा रहे हैं। तो आप सोचिए, नया जब पेट्रोल पंप आ जाएंगे तो क्या सीन होगा। आदमी अपनी ज़मीन लगाएगा, इसके अलावा पूंजी लगाएगा, और जब 1 आध साल बाद जब प्रॉफिट लॉस जोड़ने बैठेगा तो कुल मिलाकर उसके हाथ में क्या आएगा, घाटा। क्योंकि शुरू में उत्साह में संचालन करने में आदमी पैसा ज़्यादा लगाता है और वैसे भी ज़्यादा पैसा लगता है। शुरू में कुछ लॉसेस एक्स्ट्रा आते हैं जो अनिवार्य होते हैं, वहन करना ही पड़ते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में यह चीज़ शेयर की है। अब दोस्तों, कोई अगर इस नया पेट्रोल पंप खोल रहा है तो वो एक बात जान ले कि यहाँ पर एग्ज़िट पॉलिसी नहीं होती है। अर्थात आपने ज़मीन लगाई, पैसा लगाकर पेट्रोल पंप खोला, 1-2 साल में अगर आपको लगता है कि मुझे बंद कर देना है तो आप बंद नहीं कर सकते हैं। ऑयल कंपनियां बंद नहीं करने देंगी।
ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो आपको बोलेंगे कि आप लीज पर ज़मीन दे दो और आप बाहर निकल जाओ, हम दूसरा डीलर अपॉइंट कर लेंगे। दोस्तों, तथ्य तो यह है कि पेट्रोल डीजल में एनुअल जो डिमांड बढ़ रही है भारत में 4 से 5% प्रति साल की दर से बढ़ रही है, और जबकि पेट्रोल पंप की संख्या कहीं ज़्यादा 80 से 100% प्रति साल बढ़ रही है। तो यह चीज़ें इस व्यवसाय को किस दिशा में ले जाएंगी? ओवरऑल व्यवसाय तो बहुत अच्छा दिखेगा कि टोटल फिगर बढ़ गया सेल का इतना, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का टारगेट सेल बढ़ गया, उनका टर्नओवर बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन एक एक इकाई देखें, एक एक पेट्रोल पंप देखें, तो वे तो निगेटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं। दोस्तों, 56,000 पेट्रोल पंप स्थापित करने में आज़ाद भारत को 70 साल लगे, और उतने ही पेट्रोल पंप करीब एक झटके में विज्ञापन निकाल दिए। दोस्तों, यहाँ पॉलिसी की विडंबना यह समझ में नहीं आती कि काफ़ी समय तक ऑयल मिनिस्ट्री अपॉइंट करती थी डीलर, किसी क्षेत्र का पोटेंशियल देखती थी और यह तय करती थी कि इस क्षेत्र में इससे ज़्यादा पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब ये पॉलिसी खुल गई, डीलर का अपॉइंटमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हाथ में आ गया, तो अंधाधुंध पेट्रोल पंप खुले जा रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तो खोलना है, सेल करना है, लेकिन आश्चर्य यह होता है कि लोग भी खोल रहे हैं बिना अध्ययन किए, बिना कुछ सेल का पोटेंशियल देखे। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कैसा होगा, वह देखे बिना। और बहुत सारे डीलर जिन्होंने पेट्रोल पंप खोले पिछले 10 साल में, उसमें से 70-75% से ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल तो हम उलझ ही गए, हमारा जीवन भी उलझ गया है, हम व्यक्तिगत रूप से हम उसी में उलझ कर रह गए। अब दोस्तों, दूसरी ओर गवर्नमेंट अल्टरनेट फ्यूल्स को बढ़ावा देती है कि हाइड्रोजन आएगी, सीएनजी तो चल ही रही है, ठीक है, वो पेट्रोल पंप से बिकती है, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देती है इत्यादि, और एक तरफ पेट्रोल पंप खुले जा रही है। तो यह पॉलिसी की विडंबना थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। दोस्तों, पेट्रोल पंप खुल भी जाएंगे ये, तो इसमें ज़मीन के अलावा 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा है, और आप मान के चलिए कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा है, जिसमें बाउंड्री वॉल, पेवर, कैनोपी, बिल्डिंग इत्यादि आते हैं। अब दोस्तों, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है और कोई पेट्रोल पंप बंद कर दूसरा व्यवसाय करता है, तो यह पैसा तो वेस्टेज गया, चाहे किसी डीलर ने लगाया हो, चाहे कंपनी ने लगाया हो। मार्जिन 6-6.5 साल से नहीं बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर आप नया पेट्रोल पंप खोलने का सोच रहे हैं तो बेशक खोलिए, लेकिन यह सारे तथ्य विचार में करिए और सेल का पोटेंशियल निकालिए, और पोटेंशियल निकालने के बाद में यह भी विचार करिए कि आपने पेट्रोल पंप खोल लिया और कुछ समय बाद आसपास दूसरे पेट्रोल पंप आ गए, तब क्या स्थिति होगी। पुराने पेट्रोल पंप वालों से आप चर्चा करें, व्यवसाय का स्वरूप समझें, सेल, प्रॉफिट, लॉस, ये सब मार्जिन देखें, सारा डिटेल आप पहले ही सीखना चालू कर दें। हो सकता ये चीज़ करते करते आपको समझ में आए कि आपको वस्तुतः पेट्रोल पंप खोलना है या नहीं। अन्यथा तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पेट्रोल पंप खोलेंगे आप, 1-1.5 साल बाद आप पछताएंगे कि आपने जीवन में पैसे तो खराब किए ही, समय भी खराब किया। क्योंकि दूर से जितना सुनहरा दिखता है ये व्यवसाय, उतना सुनहरा हकीकत में नहीं है। बहुत सारे सिस्टम की डिमांड रहती है इसकी, बहुत आपको कंप्लायंस करना पड़ते हैं,
शुरू में लॉसेस बहुत आते हैं। तो शुरू में अगर आप नए हैं तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे। इसी आशा के साथ कि आप पूरा स्टडी करके ही इस क्षेत्र में हाथ डालेंगे, आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।